हेलो स्टूडेंट्स, राइज एग्रीकल्चर कोचिंग रायगढ़ में आप सभी का स्वागत है। पीएटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। आज हम लोग देखने वाले हैं पीएटी 2019 के क्वेश्चन पेपर को। इसके पहले के जो दो साल के हमने क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार जताया, काफ़ी स्टूडेंट को उससे मदद भी मिल रही है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीएटी 2019 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज सोल्यूशन करेंगे। तो पीएटी 2019 का हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रोपण की वर्गाकार विधि के अंतर्गत 6 गुणा 6 मीटर की रोपण दूरी पर प्रति हेक्टेयर नींबू के पौधों की संख्या है। ऑप्शन देखते हैं 320, 248, 277 और 177। इसमें हमें क्या पूछा है? पौध संख्या पूछा है। तो पौध संख्या निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एरिया जो क्या में होता है? मीटर स्क्वायर में, और रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की दूरी हमारी कितनी होती है। तो इसमें हम लोग पुट करते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए पूछा है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर अपॉन 6 × 6 डिस्टेंस रोपण दूरी पर हम लोग पौधे लगाए हैं। तो कितना हो गया? 10,000 बटे 36। अब इसको भाग करते हैं। 10,000 को 36 से भाग करेंगे तो 36 दूनी हमारा 72 हो गया। 28 इसमें बच गया, 0 नीचे उतार लिए। अब 36 सत्ते हमारा कितना हुआ? 252। फिर से 28 हमारे पास यहाँ पर बचा, फिर एक 0 नीचे आ गया। 2 सत्ते 36 सत्ते फिर 252, फिर यहाँ पे हमारा क्या बच गया? 28 बच गया। अब दशमलव लेके हम लोग यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, फिर सत्ते 252, फिर 28 बचे। ये हमारा कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहेगा 777। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या निकल रहा है? 277। ऑप्शन में है क्या हमारा? हाँ, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? 277। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पैक्स का पूर्ण रूप है। ऑप्शन देखते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रॉप स्कीम, पीपल एंड एग्रीकल्चर क्रॉपिंग स्कीम, प्रॉब्लमेटिक एग्रीकल्चर कंट्रोल स्कीम। तो इसका हमारा आंसर क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैक्स इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मृदा जिसमें घुलनशील लवण एवं विनिमायक सोडियम प्रतिशत मात्रा ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे हम कैसी मृदा बोलते हैं? लवणीय मृदा, लवणीय सोडिक मृदा, सामान्य मृदा या सोडिक मृदा। तो ऐसी मृदा जिसमें घुलनशील लवण और विनिमायक सोडियम प्रतिशत ज़्यादा होती है, उसे हम कैसी मृदा बोलते हैं? लवणीय सोडिक मृदा या लवणीय क्षारीय मृदा हम लोग बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लवणीय सोडिक मृदा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई वाली शोभायमान झाड़ी नहीं है? टिकोमा, नेरियम इंडिकम, एक्लिफा, थेवेडिया, नेरीफोलिया। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जो ये हमारा एक्लिफा है, ये क्या है? ऊंचाई वाली शोभायमान झाड़ी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्लिफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत में फल वृक्षों की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है जून अगस्त, फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर या ए व बी दोनों। तो हमारा जो जून से अगस्त का समय होता है वो क्या होता है? फल वृक्षों की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फसलें जो सामान्यतः अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं एवं जिनकी कटाई फरवरी से अप्रैल तक हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रबी फसलें, जायद फसलें, खरीफ फसलें या मौसमी फसलें। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रबी फसलें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देसी हल द्वारा एक दिन में कितने क्षेत्र की जुताई की जा सकती है? 1 हेक्टेयर, 0.85 हेक्टेयर, 0.60 हेक्टेयर, 0.30 हेक्टेयर। तो हम लोग कितना एक दिन में कर सकते हैं देसी हल से जुताई? 0.60 हेक्टेयर तक हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दिन में देसी हल की सहायता से जुताई कर सकते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक प्रक्षेत्र की संपत्ति है
ऑप्शन देखते हैं। किसान के पास जो कुछ है, प्रक्षेत्र उत्पाद एवं कृषि यंत्र, एक किसान द्वारा खेती, एक देय खाता। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? किसान के पास जो कुछ भी है वो क्या है? एक प्रक्षेत्र की संपत्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूली की किस्म है? पहला ओवरहेड, दूसरा एग्रीफाउंड सफेद, तीसरा अर्ली कुंवारी, चौथा पूसा कातकी। तो इसका सही आंसर हमारा है एग्रीफाउंड सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई को कहा जाता है? ऑप्शन ओवरहेड सिंचाई, ट्रिकल सिंचाई, अंडरहेड सिंचाई या ग्रेविटी सिंचाई। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? और ओवरहेड सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओवरहेड सिंचाई स्प्रिंकलर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विभिन्न फसलों का एक निश्चित बिंदु पर क्षेत्र का अनुपात को कहा जाता है या जाना जाता है? फसल प्रणाली, फसल स्वरूप, फसल सघनता या एकल कृषि। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं फसल स्वरूप। इसे हम क्या बोलते हैं? फसल स्वरूप। विभिन्न फसलों का एक निश्चित बिंदु पर क्षेत्र का अनुपात को हम क्या बोलते हैं? फसल स्वरूप बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निर्जलीकरण की प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें उत्पाद को कम तापमान में दबाव कम कर रखते हैं तथा उच्च क्रिया द्वारा नमी को बर्फ के रूप में निकाल देते हैं। ऑप्शन हिमीकरण, सूखी शीतलन, हिम निर्जलीकरण या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा हिम निर्जलीकरण क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आलू की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला स्टेलोनाइजेशन, कंद का बनना, कंद का बढ़ना या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा क्रांतिक अवस्था क्या है? उपरोक्त सभी। ये तीनों स्टेज में हम लोग क्या करते हैं? आलू के लिए सिंचाई करते हैं, आलू की फसल में सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? कन्हार डोरसा, मटासी कन्हार, भाटा कन्हार या चौथा ऑप्शन कन्हार डोरसा, मटासी और भाटा। तो हम लोग छत्तीसगढ़ के जो मृदाएं हैं उनको रीजनल लैंग्वेज में या सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? कन्हार, डोरसा, मटासी और भाटा। तो इसी रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कन्हार, डोरसा, मटासी और भाटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अमरूद के डिब्बाबंदी में A2.5 डिब्बों के लिए कितने समय के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट। तो हमारा 25 मिनट तक संसाधन की प्रोसेसिंग की इसमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय पानी पौधों को प्राप्त होता है। गुरुत्वीय पानी पौधों को प्राप्त होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, सीमित प्राप्त होता है या ज्ञात नहीं है। तो व्यापम ने इसको पीएटी 2019 में जो आपका 16वां क्वेश्चन है इसे स्टार क्वेश्चन के रूप में लिया था। इसे उसने विलोपित किया था क्योंकि इसका कोई सही आंसर नहीं है। जो गुरुत्वीय पानी है वो पौधों को प्राप्त ही नहीं होता। वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन के नीचे लॉस कर जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर इसमें से तो कोई नहीं है क्योंकि जो गुरुत्वीय जल है वो पौधों को प्राप्त नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पेक्टिन परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, अल्कोहल, स्प्रिट, जेल मीटर या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी। इन सभी का हम लोग क्या करते हैं? पेक्टिन परिरक्षण में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। टिलेज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जुताई का हमारा उद्देश्य क्या है? भूमि को ढीला करना, कॉम्पैक्ट भूमि सतह को छोड़ना, भूमि में वायु रंध्रता को बढ़ाना या उपयुक्त में से सभी सही हैं। तो इसमें हमारा क्या है? उपयुक्त में से सभी सही आंसर हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्राफ्टिंग एक तकनीक है जिसमें निम्नलिखित आपस में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, शाख एवं मूल वृंत, शाख एवं कलिका, शाख एवं जड़ या उपरोक्त में से सभी। तो जो ग्राफ्टिंग है उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? हमारा सायन और रूट स्टॉक, शाख एवं मूल वृंत को जोड़ते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में किस विधि द्वारा आम को प्रवर्धित किया जाता है? कलिकायन, ग्राफ्टिंग, मृदु काष्ठकलम या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आम में प्रवर्धन करते हैं, प्रवर्धित इसको आम को करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलहन की फसलों में 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर डालने में वृद्धि होती है, वसा की मात्रा में, प्रोटीन की मात्रा में, तेल की मात्रा में या स्टार्च की मात्रा में? तो जो हमारा तिलहन है, तिलहन वाली फसलें हैं, उसमें हमारा इकोनॉमिकल पार्ट क्या होता है, उससे हमको तेल निकालना होता है। तो जो हम लोग 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर देते हैं, उससे उसकी क्या होती है, तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेत्र इन्वेंट्री बनाने का उत्कृष्ट समय है? ऑप्शन देखते हैं, कृषि वर्ष के आरंभ में, कृषि वर्ष के मध्य में, कृषि वर्ष के अंत में या किसी भी समय? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कृषि वर्ष के प्रारंभ में हमको क्या बनाना चाहिए, प्रक्षेत्र इन्वेंट्री बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पर देखते हैं हम लोग, देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? 17 से 18%, 10 से 11%, 20 से 21% या 14 से 15%? तो इसका आंसर हमारा क्या है, 17 से 18%। अभी के हम लोग ये पीएटी 2019 का क्वेश्चन पेपर है। अभी हम लोग करंट में देश में हम लोग कृषि के क्षेत्र में भागीदारी देखें जीडीपी में, तो अभी हमारा लगभग 21% तक जीडीपी में भागीदारी है एग्रीकल्चर सेक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आलू रोपाई का उपयुक्त समय है? जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी या जुलाई अगस्त? तो इसका हमारा सही आंसर है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में हम लोग रबी के सीजन में, आप लोग देखे होंगे अपने गाँव में, क्या करते हैं, हम लोग आलू की बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नीम कोटेड यूरिया सामान्य यूरिया से बेहतर क्यों है? ऑप्शन देखते हैं, यूरिया में नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया को धीमा करता है, केवल लीचिंग नुकसान को कम करता है, यूरिया को धीरे धीरे छोड़ने में को प्रेरित करता है, भूमिगत जल को दूषित करता है? तो इसमें हमारा क्या है, हम लोग कोटिंग क्यों करते हैं, स्लो रिलीज करने के लिए, न्यूट्रिएंट के स्लो रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग कोट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, यूरिया में नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया को धीमा करना। क्यों? पौधे उसे धीरे धीरे अपने पूरे जीवन चक्र में धीरे धीरे लेते रहें। नेक्स्ट, चुकंदर की डिब्बाबंदी की जाती है अम्ल अवरोधक डिब्बे में, सल्फर अवरोधक डिब्बे में, सादे स्टील डिब्बे में या उपयुक्त सभी? तो जो चुकंदर क्या है, हमारा कलर, उसमें काफ़ी कलर होता है, तो उसमें हम लोग उसको किस डिब्बे में हम लोग डिब्बाबंदी करते हैं, अम्ल अवरोधक डिब्बे में क्या करते हैं, डिब्बाबंदी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, अरहर फसल में बीज दर की मात्रा रहती है? अरहर की बीज दर कितनी होती है? तो अरहर का बीज दर कितना होता है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अरहर का बीज दर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर चेन की लंबाई होती है 100 फीट, 80 फीट, 20 फीट या कोई भी नहीं? तो इंजीनियर चेन की लंबाई कितनी होती है, 100 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, पपीते की डिब्बाबंदी हेतु माध्यम होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, 50 से 60 डिग्री ब्रिक्स चीनी घोल प्लस 0.1 से 0.2 सिट्रिक एसिड। दूसरा, 40 से 45 ब्रिक्स चीनी घोल प्लस 0.3 से 0.5 सिट्रिक एसिड। केवल 55 से 60 डिग्री ब्रिक्स चीनी घोल, या चौथा, केवल 40 से 45 डिग्री ब्रिक्स चीनी घोल। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, पपीते के लिए डिब्बाबंदी हेतु माध्यम है 40 से 45 डिग्री ब्रिक्स चीनी का घोल प्लस 0.3 से 0.5% सिट्रिक एसिड हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पौधा कर्तन कला हेतु उपयुक्त है? कटिंग द्वारा अच्छे से वो ग्रो करता है। दुरंटा, मधुमालती, चमेली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसे पीएटी 2019 ने क्या लिया था, स्टार क्वेश्चन के रूप में लिया था और इस क्वेश्चन को विलोपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में किस सब्जी फसल की एशियाई एवं यूरोपियन किस्में होती हैं? बैगन, मिर्च, टमाटर या कोई नहीं? तो इसका आंसर हमारा क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एशियाई और यूरोपियन किस्में मूली की होती है, तो इनमें से कोई नहीं है इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में खेती की गहनता प्रतिशत है? आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्वेश्चन पूछा है। 100%, 127%, 137% या 150%? तो भारत की वर्तमान में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? इसका सही आंसर 2019 में था 137%। अभी वर्तमान में भारत की फसल सघनता या खेती सघनता पूछी जाए तो कितना है? 141%। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, खरीफ फसलों की कटाई उपरांत, भूमि में उचित नमी होने पर, रबी फसलों की बुआई हेतु या उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? ये सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पोमोलॉजी उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जो निम्नलिखित में किसके अध्ययन तथा खेती से संबंधित है? पोमोलॉजी हम लोग किसे बोलते हैं? पहला ऑप्शन सजावटी पौधे, दूसरा फल, तीसरा सब्जी और उपरोक्त सभी। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? फल विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गन्ने के रस में शर्करा की मात्रा का प्रतिशत रहता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 2 से 3%, 10 से 15%, 15 से 20% या 20 से 25%। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? 10 से 15% इसमें क्या होती है? शर्करा की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। केचप में कुल विलेय ठोस की मात्रा होती है, TSS कितना होता है केचप में? 12 से 15 ब्रिक्स, 18 से 20 ब्रिक्स, 23 से 25 डिग्री ब्रिक्स या 28 से 30 ब्रिक्स? तो केचप में हमारा कितना होता है? 28 से 30 ब्रिक्स उसमें TSS होता है, कुल विलेय ठोस। उद्यानिकी फसलों में वानस्पतिक प्रवर्धन में जड़ उत्पत्ति में सहायक हार्मोन है? साइकोसिल, IBA, जिब्रेलिक एसिड या इथेफॉन? तो हमारा जड़ के उत्पत्ति में सहायक हार्मोन क्या है? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड हमारा क्या है? जड़ उत्पत्ति में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक टिलेज में किसे उपयोग में लाते हैं? हैंड हो, देसी हल, मोल्ड बोर्ड हल या ब्लेड हैरो? तो हम लोग प्राथमिक हमारा जो टिलेज है इसमें हम लोग देसी हल का उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से पुष्पीय वृक्ष हैं? कचनार, बॉटल ब्रश, चंपा या उपरोक्त सभी? तो इसमें हमारा जो उपरोक्त सभी है, चंपा भी हमारा, बॉटल ब्रश भी और कचनार, ये तीनों क्या हैं? पुष्पीय वृक्ष हैं। तो हमारा उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चयनित खरपतवार नाशक है? नॉन सेलेक्टिव वीडीसाइड, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट और एट्राजिन। तो इसमें हमारा पैराक्वाट जो है वो क्या है? नॉन सेलेक्टिव वीडीसाइड है, हर्बिसाइड है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पैराक्वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सीड ड्रिल का कार्य है बीज ले जाना, बीज मापना, फरों में बीज डालना या उपयुक्त सभी सही हैं? तो इसमें हमारा क्या है? ये सभी आंसर हमारे सही हैं। सीड ड्रिल का ये तीनों काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किण्वन के सिद्धांत के अंतर्गत किन पदार्थों का निर्माण होता है? ऑप्शन देखते हैं। अल्कोहल, एसिटिक एसिड एवं बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और एवं लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, लैक्टिक एसिड एवं अल्कोहल। तो इसमें हमारा किस पदार्थों का निर्माण होता है किण्वन के अंतर्गत? अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किस फसल में खरपतवार को नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर उपयोग में हम लोग लेते हैं? मक्का में, गेहूं में, रोपने वाले धान में,
या गन्ने में? तो ब्यूटाक्लोर का हम लोग उपयोग किस में करते हैं? रोपा वाले धान में हम लोग ब्यूटाक्लोर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अंतर्गत सहकारी विपणन के क्षेत्र में अग्रणी है? NCDC, नाफेड, एगमार्क या मार्कफेड? तो इसमें हमारा आंसर क्या है? NCDC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? अल्पकालिक ऋण, मध्यमकालिक ऋण, दीर्घकालीन ऋण या उपयुक्त सभी? तो जो KCC होता है वो हमारा क्या होता है? अल्पकालीन ऋण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? भूमि, जल, वायु, खाद एवं उर्वरक? तो हमारा जो वायु है वो क्या है? वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन उपलब्ध हैं। 78% लगभग नाइट्रोजन गैस हमारा वायुमंडल में उपस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोबर खाद में पोषक तत्व निम्न मात्रा में उपलब्ध होते हैं। 0.50% नाइट्रोजन, 0.20 फॉस्फोरस, 0.50 पोटास। दूसरा ऑप्शन 1.20 नाइट्रोजन, 0.60 फॉस्फोरस, 1.20 पोटास। तीसरा ऑप्शन 2.50 नाइट्रोजन, 0.50 फॉस्फोरस, 1.50 पोटास। 1% नाइट्रोजन, 0.60 फॉस्फोरस, 1.5% पोटास। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? पहला 0.5 नाइट्रोजन, 0.2 फॉस्फोरस और 0.5 पोटास की प्रतिशत मात्रा गोबर खाद में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गुच्छे वाली मूंगफली में कतार से कतार की दूरी रखते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर या 45 से 60 सेंटीमीटर? तो इसका सही आंसर हमारा है 30 से 40 सेंटीमीटर हम लोग क्या रखते हैं? गुच्छे वाली मूंगफली में कतार से कतार की दूरी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सब्जियों के डिब्बाबंदी में 2% कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। सब्जियों को नर्म करने के लिए, सब्जियों को कठोर करने के लिए, रंगों की संरक्षा करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हम लोग क्यों करते हैं? सब्जियों को कठोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2% कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्का, तोरिया, गेहूं और मूंग चक्र की खेती विधि में नाम दिया गया है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग? तो हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? रिले क्रॉपिंग के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक चैन में कितने मीटर होते हैं? पहला ऑप्शन 20, दूसरा 21, तीसरा 15 या चौथा 18? तो एक चैन में कितने मीटर होते हैं? हमारे 20 मीटर एक चैन में हमारे होते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला नत्रजन उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट या यूरिया? तो इनमें से हमारा क्या है? यूरिया क्या है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है। तो हमारा यूरिया क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फीड दी सॉइल नॉट दी प्लांट का संकेत शब्द है इको फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर या प्रिसीजन एग्रीकल्चर? तो इसका सही आंसर हमारा होता है इको एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ें। कृषि उत्पादन का सबसे मान्य नियम है सम सीमांत लाभ नियम, डाइमिनिशिंग रिटर्न का नियम, सीमांत लाभ का नियम या कोई नहीं? तो ये हमारा होता है कम लाभ होने का नियम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रक्षेत्र अभिलेखों के लाभ हैं अधिक आय का साधन, निदान और योजना के लिए आधार, स्वयं के आकलन हेतु आधार या उपयुक्त सभी? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रक्षेत्र रिकॉर्ड को रखते हैं। तो ये था हमारा PAT 2019 का क्वेश्चन पेपर।
आशा करता हूँ कि आपको ये सभी वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और ये आपके लिए मददगार सिद्ध हो रहे होंगे। तो आगे हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।